आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक सच्ची और डरावनी घटना की ओर। दोस्तों, यह घटना अनोरा काला गांव की है। उस गांव में एक कुआं हुआ करता था। अब तो शायद उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मैं रजनीश अनोरा काला गांव के बगल वाले गांव का निवासी हूँ। एक वर्ष बारिश न होने के कारण काला गांव और मेरे गांव के लोगों ने मिलकर एक कुएं का निर्माण किया था। उस कुएं के पास एक बहुत ही पुरानी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे लोग डाकन के नाम से जानते थे। वह बूढ़ी औरत कभी भी किसी को रात के समय या दिन में भी दिखाई नहीं पड़ती थी। दोनों गांव वाले का कहना था कि डाकन एक डायन है जो अधिकतर पानी के पास ही रहती है। 2-3 वर्ष बीत जाने के बाद अचानक से अनोरा कला गांव में सूखा पड़ जाता है और लोग उस कुएं से पानी भरने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। मुझे आज भी याद है वह सुबह, जब उस सुबह डाकन की लाश कुएं में तैरते हुए मिली थी। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि उस दिन से काला गांव के ऊपर मंडराने लगा था काला साया। रोज की तरह उस दिन भी सभी लोग सुबह सुबह पानी भरने के लिए गांव के पास कुएं के पास जाते हैं। तो उसमें डाकन का शव देखकर गांव के लोग दंग रह जाते हैं। लोग उसकी लाश को निकालकर उसी कुएं के पास दफनाने का सोचते हैं। जब लोग डाकन को बाहर निकालते हैं तो सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वे सभी डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, मानो उनके मुंह में दही जम गया हो। मैं वहीं बगल में खड़ा ये सब देख रहा था। मैंने जब पास जाकर देखा तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि मैंने जो देखा वो बहुत ही डरावना और भयानक था। डाकन की दोनों आंखें गायब थी तथा जीभ को किसी ने काट दिया था और उसके बाल भी पूरी तरह से गायब थे। ये सब देखकर सभी ने उसे उसी जगह पर दफना दिया और उसके बाद लोग 1-2 महीने तक उस कुएं में पानी भरने के लिए दिन में ही जाते थे। रात के समय डर के कारण कोई भी व्यक्ति या आदमी उस कुएं के पास नहीं जाते थे। लेकिन कुछ दिन और बीतने के बाद गांव के लोगों को आते जाते वक्त उस कुएं के पास से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। गांव के बच्चे वहीं पर गेंद खेला करते थे, लेकिन एक दिन गांव के बच्चे जब गेंद खेल रहे होते हैं तो उनका गेंद कुएं के पास चला जाता है और एक लड़का जब उस गेंद को लाने जाता है तो वहां से अचानक ही गायब हो जाता है। जब वह लड़का नहीं मिलता तो गांव में यह बात सनसनी की तरह फैल जाती है। अब धीरे धीरे करके गांव के कई बच्चे गायब होने लगते हैं। कोई स्कूल से आते वक्त तो कोई सोते वक्त गायब होते ही जा रहे थे। तब मेरे दादाजी ने बताया कि वो आ गई। जब हम लोगों ने पूछा कि कौन दादाजी, तब दादाजी बताते हैं कि डाकन ही है जो बच्चों को पकड़कर ले जाती है। डाकन की जान उसके बालों में होती है। लेकिन हम लोगों ने उनकी बातों को ध्यान ही नहीं दिया। रात के समय मेरा बेटा मनीष भी गायब हो जाता है और मेरे पिताजी की अचानक से मृत्यु हो जाती है। लेकिन
मरने से पहले मेरे पिताजी ने एक कागज़ पर डाकन के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी थी, जैसे डाकन की जान उसके बालों में होती है और डाकन हमेशा पानी वाली जगह पर ही पाई जाती है। पूरे गांव में डर और आतंक का इस कदर का माहौल छाया हुआ था कि लोग अपने घर से निकलने का नाम ही नहीं लेते थे। लेकिन मैं हिम्मत करके अपने बेटे मनीष को ढूंढने के लिए उस कुएं के पास जाता हूँ तो मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। मैं हिम्मत करके उस कुएं में रस्सी के सहारे से उतरता हूँ और जब कुएं के नीचे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कुआं पूरी तरह से सूख चुका होता है। लेकिन मुझे कुएं के एक किनारे से एक छोटा सा रास्ता दिखाई पड़ता है। जब मैं उस रास्ते से अंदर जाता हूँ तो उसके अंदर जो मैं देखता हूँ वो मेरे समझ से परे होता है, क्योंकि उस कुएं के अंदर मेरा बेटा मनीष और गांव के सभी बच्चे जीवित पड़े हुए थे। मैं जैसे ही अपने बेटे की ओर बढ़ रहा था कि पीछे से किसी ने मेरे सर पर जोरदार हमला किया और मैं घायल होकर उसी कुएं में गिर जाता हूँ। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो मेरे सामने वही बिना आंखों वाली डाकन बूढ़ी महिला बैठी होती है, जो कि बहुत ही भयानक थी। उसे देखकर मैं डर के मारे मरने ही वाला होता हूँ कि तभी मुझे दादाजी की कही हुई बात याद आती है कि डाकन की जान उसके बालों में होती है। मैं उसके बालों को पकड़कर नोच लेता हूँ और जेब से माचिस निकालकर जला देता हूँ। जैसे ही डाकन का बाल जल जाता है, डाकन वहीं पर भस्म हो जाती है और मैं अपने बच्चे सहित गांव के सारे बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता हूँ। तो दोस्तों, यह रही अनोरा कला गांव की एक सच्ची और डरावनी घटना। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल आखिरी चीख को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।